वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे जी। तो लीनियर सर्किट एनालिसिस के जो लेक्चर्स है वो स्टिल कंटिन्यू है। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो है अबाउट द इम्पोर्टेंट पैरामीटर ऑफ एसी वेवफॉर्म। सबसे पहले तो हम डिस्कस करते हैं, हमारे पास दो किस्म के सोर्सेज होते हैं, एक होते हैं डायरेक्ट, दूसरे होते हैं अल्टरनेटिंग। डायरेक्ट सोर्सेज में डायरेक्ट करंट भी आ सकता है, डायरेक्ट वोल्टेज भी आ सकता है। डायरेक्ट सोर्सेज वो होते हैं जिसमें करंट या वोल्टेज फ्लो करे सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, और उनका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है और उनकी जो पोलरिटी है वो सेम होती है, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। यहाँ से आप देख सकते हैं ये सर्किट है जिसमें हमने डीसी वोल्टेज अप्लाई किया है। यहाँ पे जो करंट फ्लो करेगी वो पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगी, ठीक है। और इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो भी कांस्टेंट ई रहेगी। कांस्टेंट इसको वोल्टेज मिलेगा, कांस्टेंट इसकी आउटपुट करंट हमें ये देगा। तो एसी सोर्सेज उनको हम बोलते हैं डायरेक्ट सोर्सेज। यहाँ पे करंट की बात है तो डायरेक्ट करंट, और इसका वेव फॉर्म भी आप देख सकते हैं, ठीक। सेकेंड हमारे पास सोर्सेज है अल्टरनेटिंग सोर्स। अल्टरनेटिंग वो होती है जो चेंज हो, अल्टर हो, जिनका मैग्नीट्यूड सेम ना हो, जिनकी पोलरिटी सेम ना हो। पोलरिटी सेम कैसे, मतलब ऊपर हमने देखा अगर करंट पॉजिटिव से नेगेटिव में जा रही है तो उसका जो करंट का मैग्नीट्यूड है वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन में ही है। अगर नेगेटिव से पॉजिटिव जाती तो वो यहाँ पे इसका जो वेवफॉर्म में शो हो जाती करंट या वोल्टेज की वैल्यू, ठीक। और किसी एक ही डायरेक्शन में होती है, आइदर पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। अल्टरनेटिंग वो है जहाँ पे करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहले ये पॉजिटिव साइकिल में है, देन ये फिर अगेन नेगेटिव साइकिल में आ रही है। तो ऐसी करंट या वोल्टेज जो अपना डायरेक्शन चेंज करे उसको हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज, या फिर अल्टरनेटिंग क्वांटिटी इन जनरल जो अपना डायरेक्शन चेंज करे, ठीक। अब अल्टरनेटिंग जो क्वांटिटीज होते हैं उनको हम, जैसे ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, इसको हमने शो किया है साइनसॉइडल वेवफॉर्म से। तो इसी तरीके से जो अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज होती है उनके कुछ पर्टिकुलर पैरामीटर्स होते हैं जो हमें समझना बहुत ज़रूरी है, इज बेसिक फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर या किसी भी चीज़ आगे जो चैप्टर्स आ रहे हैं उनको पढ़ने के लिए हमें बेसिक चीज़ का समझ होना ज़रूरी है, ठीक है। तो आज हम उन्हीं के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो अल्टरनेटिंग करंट को हमने शो किया साइनसॉइडल वेवफॉर्म से, ठीक। अब साइनसॉइडल वेवफॉर्म की हम डेफिनेशन देखें तो ये है पाथ ट्रेस बाय क्वांटिटी सच एज वोल्टेज और करंट प्लॉटेड एज अ फंक्शन ऑफ सम वेरिएबल्स सच एज टाइम, डिग्री, रेडियन इज कॉल्ड वेवफॉर्म। जो करंट या वोल्टेज कोई भी क्वांटिटी का वो पाथ जहाँ पे वो मूव कर रही है, आगे जा रही है, वो किसी फंक्शन के अगेंस्ट प्लॉट किया जाए उसको बोलते हैं साइनसॉइडल वेवफॉर्म। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वोल्टेज है हमारे पास, ठीक। अब ये क्या कर रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फिर यहाँ पे जा रहा है, अगेन यहाँ पे, तो इसका ये पाथ है, पहले पॉजिटिव में जा रहा है यहाँ तक, फिर यहाँ से नेगेटिव में आ रहा है। तो ये इसने पाथ कवर किया, ठीक है। और ये किसके अगेंस्ट प्लॉट किया गया है, टाइम के अगेंस्ट, ठीक। तो ये होगा साइनसॉइडल वेवफॉर्म, ठीक है। अगर करंट होती तो करंट हम यहाँ पे लिख देते, ठीक है। इसी तरीके से वोल्टेज हो या करंट जो वो पाथ फॉलो करेगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको हम बोलेंगे साइनसॉइडल वेवफॉर्म। अब सिंस ये करंट और टाइम हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है तो उसको एक्स एक्सिस पे रखा है, और करंट या वोल्टेज डिपेंड करते हैं तो वो हमारे वाई एक्सिस पे आ रहे हैं, ठीक। अब आगे है हमारे पास साइकिल। ये पैरामीटर्स की बात चल रही है अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज के। सेकेंड इज साइकिल। साइकिल बोलते हैं कंप्लीट सेट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज। यहाँ तक आ गए पॉजिटिव, यहाँ से यहाँ आ गए नेगेटिव। अब इस पूरे यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू है इसको हम बोलते हैं साइकिल। कोई क्वांटिटी फ्लो कर रही है यहाँ से पॉजिटिव से होके फिर नेगेटिव पे आ रही है, यहाँ पे खत्म हो रही है, ये हो गई वन साइकिल। अगर अगेन यहाँ से शुरू हो जाएगी, पॉजिटिव में जाएगी फिर नेगेटिव में आएगी, तो ये हो गया हमारे पास दो साइकिल। साइकिल बेसिकली कंप्लीट सेट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी सच एज वोल्टेज और करंट, उसको हम बोलते हैं साइकिल, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास है अल्टरनेशन। अल्टरनेशन क्या है, वन हाफ साइकिल ऑफ साइन वेव, नेगेटिव या पॉजिटिव। ये देखें यहाँ पे ये एक साइकिल अल्टरनेशन हुई 180 डिग्री की, ठीक। यहाँ ये इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव अल्टरनेशन, या ठीक यहाँ पे हो जाएगी नेगेटिव अल्टरनेशन। कोई भी हाफ साइकिल हो उसको हम बोलते हैं अल्टरनेशन। टाइम पीरियड बेसिकली टाइम टेकन बाय अल्टरनेटिंग क्वांटिटी टू कंप्लीट वन साइकिल इज कॉल्ड टाइम पीरियड। अब अल्टरनेटिंग क्वांटिटी कितने टाइम में ये एक साइकिल पूरा करती है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। फॉर एग्जाम्पल इसने 1 सेकेंड में किया तो इसका टाइम पीरियड होगा 1 सेकेंड। अगर यही साइकिल किसी दूसरी क्वांटिटी ने, समझो वोल्टेज है, उसने 2 सेकेंड में किया तो इसका टाइम पीरियड हुआ 2 सेकेंड्स, ठीक है। और ये अपोजिट है
रेसिप्रोकल है 1/, फ्रीक्वेंसी के, हम फ्रीक्वेंसी पढ़ेंगे तो ये भी चीज़ देखते हैं। और टाइम पीरियड को डिनोट किया जाता है कैपिटल टी से। नेक्स्ट हमारे पास है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी बेसिकली नंबर ऑफ साइकिल्स इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। अब 1 सेकेंड में कितनी साइकिल्स एक क्वांटिटी की हो रही है, 1 सेकेंड में ये कितनी साइकिल्स हो रही है, ये हो गई 1 2 3, ऐसे जितनी साइकिल्स वो क्वांटिटी मूव करेगी उतनी फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, ये यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये 1 साइकिल, ये 2, ये 3, ये 4, 1 सेकेंड में इसने 4 साइकिल्स कंप्लीट की, तो इसकी फ्रीक्वेंसी इस हिसाब से होगी। ठीक, और इसका जो जनरल फार्मूला है फ्रीक्वेंसी का 1/टाइम पीरियड। ठीक है, और इसका यूनिट है हर्ट्ज। नेक्स्ट चलते हैं हमारी अदर पैरामीटर ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी की, जो है इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इंस्टेंटेनियस वैल्यूज बेसिकली वो वैल्यूज होती है जो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे मिले। जैसे कि यहाँ पे ये देख सकते हैं I1, ये भी एक इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे हमें कोई करंट की या वोल्टेज की कोई भी वैल्यू मिली है, ये हम इंस्टेंटेनियस वैल्यूज कंसीडर करते हैं। I5 को कंसीडर कर ले, यहाँ पर कोई यहाँ पे और वैल्यू एड कर ले, उसको कंसीडर कर लें। किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ दिस वेव फॉर्म, पॉजिटिव से नेगेटिव तक, कोई भी इंस्टेंट पे आपको ने कोई वैल्यू पिक की ऐसे रेंडमली, तो ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहलाती है। ठीक, पीक वैल्यू। पीक वैल्यू बेसिकली मैक्सिमम वैल्यू होती है, वो चाहे पॉजिटिव पीक हो या नेगेटिव पीक। हमें ये पता है ये पॉजिटिव साइकिल है, ठीक, और ये वाली नेगेटिव साइकिल है। अब पॉजिटिव साइकिल की पीक ये है, पीक मतलब मैक्सिमम, मैक्सिमम जो इसकी वैल्यू आएगी यहाँ पे आएगी, तो ये पॉजिटिव की पीक है। ठीक, और ये नेगेटिव की मैक्सिमम वैल्यू हमें यहाँ पे मिलेगी नीचे, तो ये नेगेटिव की पीक वैल्यू है। पीक वैल्यू बेसिकली मैक्सिमम वैल्यू है। नेक्स्ट हमारे पास आता है पीक टू पीक वैल्यू। पीक टू पीक वैल्यू क्या होता है, सम ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पीक। ये हो गई पॉजिटिव पीक, ठीक है, ये हो गई नेगेटिव पीक। अब इन दोनों की सम होगा तो उसको बोलते हैं पीक टू पीक वैल्यू। ये हो गई पीक टू पीक वैल्यू, सॉरी, यहाँ से सिर्फ यहाँ तक पीक टू पीक वैल्यू। ये हमारी पॉजिटिव पीक, ये हमारी नेगेटिव पीक। अब ये जो वैल्यू मिलेगी यहाँ से इस जगह तक, ठीक है, वो हमारी होगी पीक टू पीक वैल्यू। इसका जनरल फार्मूला लिखा हुआ है 2 मल्टीप्लाई बाय वी पीक, बिकॉज मैग्नीट्यूड तो इसका सेम ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल इसका 10 है यहाँ पे आके, ठीक है, तो यहाँ पे -10 होगा। तो अगर मैग्नीट्यूड के हिसाब से देख लें तो इसका जो जनरल फार्मूला बनेगा पीक टू पीक वैल्यू का 2 मल्टीप्लाई बाय वी पीक। ठीक, 10 ये सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर दें, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 जब भी हमें 20 मिलेगा, और 10 + 10 करें जब भी हमारा